थर्ड लॉ, कौन सा लॉ? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सर टोटल में 5 लॉ है ना? हाँ 5 है, इसमें 5 है, एक एवोगैड्रो अलग से हो जाता है, 6 हो जाते हैं। ओके सर। हाँ, आप लोगों ने सबने सानिया को छोड़ के फिफ्थ लॉ किया हुआ है, आप लोगों ने वहीं से ज्वाइन की थी 4 बजे वाली क्लास, लॉ ऑफ गेलुसेक्स लॉ से, राइट? यस सर। आप लोगों ने वहां से स्टार्ट किया था। तो आपके बच्चे सिर्फ ये 2 टॉपिक ही बचे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, खत्म। और इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलूं कराऊं? इसकी ना पहले आपको मेरे साथ साथ डेफिनेशन लिखनी है। हाँ जी, तो ये है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि कह रहा, क्या कह रहा, कोई समझाना चाहेगा मेरे को? एनीवन? मैं मैं समझाता हूँ। बताऊं? हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर ये लॉ कह रहा है कि जब भी एक या दो या फिर उससे ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए, तो हाँ उसमें कौन से भी दोनों एलिमेंट्स का एटॉमिक मास होता है, हाँ वो जब हाँ। कंबाइन होता है तो फिर सर वो एक होल नंबर की रेशो में आता है। किसके साथ कंबाइन करता है? आपने बोला कंबाइन करता है, किसके साथ कंबाइन करता है? सर जब दो एलिमेंट्स दोनों दो एलिमेंट कंबाइन बन होते गए। हैं। देखो पहली लाइन आपने बता दी, when two elements combine to form two or more compounds, here are two compounds N2O, NO। मैं और भी बना देता हूँ, N2O3, N2O4, N2O5, ठीक है? तो मैंने 5 कंपाउंड बना दिए। हाँ जी, तो आप अभी यहां तक कवर कर चुके हो, when two elements combine to form two or more compounds, यहां तक आपने बता दिया बच्चे। आगे देन के बाद समझाओ, देन व्हाट? सर उसके बाद जो से एलिमेंट से वो बना है, सर जो एलिमेंट्स की रेशो होगी जिससे वो बना है वो एक होल नंबर की रेशो में होगी। जो एलिमेंट से वो बना है उसकी रेशो होगी, कौन सी रेशो? कैसी रेशो, किसके साथ? तो जैसे अब N2O बना है सर, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है। हाँ तो बन सर गया। जो नाइट्रो सर जो सी नाइट्रोजन की और ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का इसमें 28 ग्राम रिएक्टर है, इसका 16 ग्राम होगा। तो अब रेशो किसकी लूं बताओ? सर ये 28 और 16 यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, वो मैं क्लियर करूंगा। वेरी गुड ट्राई। यहाँ पे मैं आपको तब समझा पाऊंगा जब मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखूंगा, तब आपको जल्दी समझ आएगा, ठीक है? तो अब मैं इस डेफिनेशन से आगे चलता हूँ, हम डेफिनेशन पे वापस आएंगे। बार बार मैं कम से कम नहीं 4 से 5 बार डेफिनेशन पूरी पढ़ूंगा, ठीक है? एग्जाम्पल समझते हैं। आपको एक टेबल बनाना है। ऑक्साइड, आपका टेबल में, मेरा टेबल जो होगा ना बच्चे, ये लाइन ब्रेक होगी, आपकी लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आपका टेबल ऐसा होना चाहिए, मैं बना के दिखा देता हूँ। आप टेबल ऐसा बनाओगे, ठीक है? ऐसे, ठीक है? मेरे में ब्रेक आएगा तो आप ब्रेक मत लेके आना, ठीक है? चलो सीधा ही बना देता हूँ मैं भी।
देखो मैं नाइट्रोजन के ना हम 5 ऑक्साइड बनाने वाले हैं। तो एक हम बनाएंगे N2O, एक हम बना सकते हैं NO, एक हम बनाएंगे N2O3, एक हम बनाएंगे N2O4 और एक हम बनाएंगे N2O5। ठीक है, आप लोग भी बना लो बच्चे। चलो हाँ जी, देखो अब आपको ये लॉ अच्छे से समझ आएगा। मेरे पास N2O है, N2O में नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। N2O में नाइट्रोजन का कितना वेट है, मतलब कि अगर मैं पूरा N2O लेता हूँ, एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, है ना, तो उसमें नाइट्रोजन का कितना वेट है? व्हाट इज द वेट ऑफ नाइट्रोजन? बोलो बोलो, नाइट्रोजन 14 इंटू 2, N2 है ना। 28 ग्राम। हाँ 28। 28, तो यहाँ आ गया 28। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? 16। हाँ जी, अगले में नाइट्रोजन कितना है? 14। 16। अगले में नाइट्रोजन कितना? सर यहाँ पे ग्राम लिखेंगे यू। एक ही बात है, चाहे यू लिखो चाहे ग्राम लिखो, तो दोनों के यूनिट तो सेम ही रहेंगे। समझ आई सर बात? लेकिन यहाँ पे अगर मैं वेट मॉलिक्यूल अगर मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, अगर मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं यू लिख लूंगा। ठीक है, रेशो सेम आएगी। अगर दोनों चीजों को हम डिवाइड करेंगे तो यूनिट तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, आगे देखो 28 आ गया। इधर इधर क्या आएगा बच्चे ऑक्सीजन में? 48। और इधर 28। इधर 64। हाँ जी, अर्चित और सानिया आपकी आवाज नहीं आ रही। N2O5 14 इधर। 80। अर्चित क्यों नहीं बोलता? अर्चित बोल नहीं रहा आजकल, क्या हुआ? कहाँ है वो? आया नहीं आज? सर। हाँ बच्चे बोलो फिर। चलो आगे, अब देखो यहाँ पे क्या करना, मैं डेफिनेशन पे वापस जाता हूँ। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, हम देख चुके हैं, ये हमारे पास 5 कंपाउंड बने हुए हैं। तो अगली लाइन, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, देन व्हाट? देन मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट। ये जो वन ऑफ द एलिमेंट लिखा ना इसने, ये यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहा है। हमारे केस में हमने ऐसा किया कि ये ऑक्सीजन के लिए यूज होगा। विच कंबाइंस विद व्हाट? विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, और ये हम लेंगे नाइट्रोजन। आर इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। वो कहता कि ऑक्सीजन का कितना वेट कंबाइन कर रहा है नाइट्रोजन के फिक्स वेट के साथ अलग अलग कंपाउंड में। ठीक है, जो ऑक्सीजन का वेट कंबाइन कर रहा होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। आपको अभी पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी अभी ये इसमें जब हम कर लेंगे ना एग्जाम्पल में, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वेट हमने फिक्स कर दिया, कितना? 14। मैं देखना चाहता हूं कि 14 ग्राम। अब मेरी बात सुनो, N2O को देखो, N2O ये रहा। मेरे को बताओ N2O में कितने पार्ट्स रिएक्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन के, कितने पार्ट्स ऑक्सीजन के साथ? बोलो। 28 पार्ट रिएक्ट कर रहे हैं, है ना बच्चे? 28 पार्ट रिएक्ट कर रहे हैं ना? यस सर सर। पार्ट को ना इधर एटम्स होए 28 को। ओए, एटम 28 कैसे हो गए? पार्ट बाय वेट लिखा हुआ उसने, हाँ, सर। पार्ट बाय वेट। 28 जो है या वो यू होगा, अगर हम पूरा मोल ले रहे हैं तो ग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 28 कंबाइन कर रहा है 16 के साथ, और इसी में N2O में ही अगर मैं 14 ग्राम नाइट्रोजन लेता तब ऑक्सीजन कितना होना चाहिए था? ऐसे करेंगे इसको, इन N2O, ऊपर देखो स्क्रीन के, इन N2O की बारी है, N2O की बात करें, N2O में 28 ग्राम नाइट्रोजन जो है
वो कंबाइन करती है 14 ग्राम ऑफ 16 ग्राम ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। हाँ 16, अगर मैं ग्राम लूंगा तो मैं ग्राम लिखूंगा, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 14 ग्राम कितने के साथ करेगा? 8। बिल्कुल सही, इंटू 14। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर हमारे पास? 8। ठीक है, तो 8 आ गया, 8 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा ना, इसको पढ़ो। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद फिक्स वेट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले में हमने निकाल लिया। दूसरे में देखो क्या है, दूसरे में इधर भी 14 है और इधर भी 14 है। 14 ग्राम 16 के साथ करता है, 14 कितने के साथ करेगा बच्चे बोलो? 16। अब आगे थर्ड 28 करता है 48 के साथ, 14 कितने के साथ करेगा? 24। आगे 28 करता है 64 के साथ, 14 कितने के साथ करेगा? 32। लास्ट 28 करता है 80 के साथ, 14 कितने के साथ करेगा? 40। वो कहता है ये जो रेशो इनकी है ना, वो सिंपल होल नंबर रेशो होगी। तो सिंपल होल नंबर आई, इसको डिवाइड कर दो, 8 कॉमन आ गया, 1:2:3:4:5। तो रेशो आ गई हमारे पास। ऑक्सीजन जो कंबाइन कर रहा है डिफरेंट कंपाउंड बनाने के लिए नाइट्रोजन के साथ, वो इस रेशो में कर रहा है जब हम नाइट्रोजन का वेट फिक्स कर देंगे। अब मैं डेफिनेशन में वापस आ रहा हूँ। When 2 elements combine to form 2 or more compounds, okay, then what? Then mass of one of the element, यानी कि oxygen, which combines with the fixed mass of the other element, that is nitrogen, are in a simple whole number ratio. समझ आई डेफिनेशन? Yes. Any doubt? सर समझ तो आ गई, लेकिन हाँ। सर ये वाले लॉ यूज कहाँ पे होएगा? ये लॉ यूज ऐसे ही होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई जैसे 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, तो वो सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन करते हैं। यहां से हमें ये बेसिक चीज सीखने को मिली कि ऐसा नहीं होता कि रेशो जो है वो ऐसे आ जाएगी 1:2.33 या 1:2.13, ऐसी रेशो नहीं आती। तो जो रेशो होती है वो सिंपल होल नंबर रहती है। इसे हम इसका हेल्प ये मिलती है, इससे हमें कंपाउंड बनाने में हेल्प मिलती है। ठीक है सर। हाँ, क्लियर हो गया लॉ? एक क्वेश्चन दूं? क्वेश्चन दूं या कल करना है बोलो? मैं नहीं चाहता आपकी बाकी क्लासेस भी खराब हो। आप एक काम करो, आपको मैंने होमवर्क दिया ही हुआ है, और सानिया बच्चे आपका लेक्चर रहता है वो 10 मिनट वाला, आपने वो भी देखना होगा और क्वेश्चन भी करने हैं सारे, है ना? तो आप लोग करो, मैं आपको फ्री कर रहा हूँ। ठीक है, कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, 1-2 दिन और लगेंगे, रेसिप्रोकल भी हो जाएगा, फिर आप साथ साथ हो जाओगे, सारा सिलेबस मैच कर लेंगे। राइट? ठीक है बच्चे? ओके बच्चे, ओके बाय। ओके बाय।